Hello everyone, welcome to this video lecture. Today we are going to discuss exercise 12.2 introduction that deals with the standard form of the exponents and the usual form of it. Standard form and usual form, ये दोनों क्या होते हैं, ये किस तरीके से डराइव किए जाते हैं, हमें ये सीखना है. ओके आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे नंबर्स जैसे कि डेसिमल में रिप्रेजेंट हों. फॉर एग्जाम्पल दिस देखा होगा डेफिनेटली. आपने ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे 31611 समथिंग लाइक दिस देखे होंगे. तो ये जो नंबर्स होते हैं बेसिकली ये इसका यूजुअल फॉर्म कहलाता है. क्या कहलाता है? यूजुअल फॉर्म. दिस इज़ कॉल्ड यूजुअल फॉर्म. नाउ व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम ज़रा साइड में देख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको सपोज़ यहाँ आपको कितने नंबर दे रखे हैं? एक. यहाँ आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर्स. तो आपको डेसिमल इस तरीके से लगाना है कि कुछ ऐसा दिखे. ओके ये पावर n भी हो सकती है, ये पावर -n भी हो सकती है. सिमिलरली जैसे ये है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये नंबर कुछ ऐसा या ऐसा दिखे. क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. ज़्यादा कंफ्यूज होने जैसी चीज़ नहीं है. यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. इसके पहले हम 2 एग्जांपल्स के लिए और लिख लेते हैं. ठीक है, मैंने बहुत छोटे से एग्जांपल्स लिखे ताकि आप लोग कैलकुलेट इजीली कर सकें. ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसे सीखने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे करेंगे. लिसन 0.00003. ओके ये कौन सा फॉर्म बताया था मैंने अभी आपको? यूजुअल फॉर्म. ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो अपने एक्चुअल फॉर्म में लिखा हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड यूजुअल फॉर्म. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न इज हाउ टू कन्वर्ट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके सबसे पहले आपका टास्क क्या रहेगा वो ये कि डेसिमल हटा के नीचे डिनोमिनेटर में हमको उसकी 1000 या 100 या 110 के अंदर वैल्यूज़ लिखनी है. क्या इसे 0.123403 इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ. कैसे लिख सकती हूँ? से मैं ये पॉइंट हटा रही हूँ. ठीक है, मैंने ये पॉइंट हटाया और इस पॉइंट को जैसे ही आप हटाएंगे, जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आपको रिमूव जो पॉइंट है उसकी जगह तो लिखना है 1. क्या लिखना है? 1 हमेशा. एंड जितने भी नंबर्स आगे हैं चाहे वो 0 हों या नंबर हों उनकी जगह उतने 0 प्लेस करने हैं. ओके सो मैंने हटाया इसे डेसिमल, इसकी जगह लगाया 1. 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5. यहाँ तक की बात समझ में आई? अब आपको इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए कि अब यहाँ कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है. राइट, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 3/10 की पावर 1 2 3 4 5. 5 0 है तो 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? 5. बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है. ऊपर से डेसिमल रिमूव करना है, जो डेसिमल हटाया उसकी जगह 1. जितने नंबर्स और ज़ीरोज़ आगे हैं आप उसे काउंट कर लें, अपॉन में लिख दें और इस तरीके का नोटेशन लिख दें. यहाँ तक की बात क्लियर है. लेकिन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या सीखा था कि इनटू होना चाहिए कुछ. ठीक है, तो ईजी है. 3 × 10⁻⁻5 ये ऊपर चला जाएगा. हमने सीखा था, क्या सीखा था कि a की पावर m है तो a की पावर अपॉन में जाके -m हो जाएगी. या कह लो कि a की पावर -m है तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो रेसिप्रोकेट करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा. बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा बेसिक है. हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट कुछ समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल हम समझते हैं 0.1234521. ओके नंबर है यहाँ पे. अब इसे कैसे करेंगे? इजी है. अगेन हमारी सबसे पहली स्टेप कुछ भी हो. देखो 2 तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल है, जिसमें पॉइंट 0 हो, जिसमें डेसिमल हो, जिसमें डेसिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता हो. अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता है या डेसिमल में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है तो हमें कुछ डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी. मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर डेसिमल में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं या डेसिमल नहीं है तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी, वो हम सीख रहे हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी. हम सबसे पहले इस नोटेशन को लिखेंगे. हमारा 5 टाइम्स 0 था, 2 1 था. चलिए
हमें फर्स्ट स्टेप में डेसिमल हटाना है, डेसिमल की जगह 1 लगाना है। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। मैं इसे अब ऐसे लिख रही हूँ 21/10⁻⁷। यहाँ तक की बात सबको समझ आई? यहाँ तक की बात बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या समझ में आएगा कि चलिए अब हमने इसमें क्या लिखा है, डायरेक्टली इसे ऊपर लेके आ गए तो हम इसे भी लिख सकते हैं। हम नहीं लिख सकते, रीज़न बिहाइंड, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका देखा है, नंबर एक ही होना चाहिए आगे, बाकी पॉइंट लग जाना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? तो इसमें क्या करेंगे से, अब इसे हम ज़रा साइड में देखते हैं। 21, क्या इस 21 में कहीं आपको डेसिमल दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट, कहीं नहीं दिख रहा। जब डेसिमल हमें, ध्यान से सुनना, जब डेसिमल हमें कहीं नहीं दिखता मतलब डेसिमल उस नंबर के बाद में एग्जिस्ट करता है। द डेसिमल डू एग्जिस्ट बट वेयर? इन अ हिडन फॉर्म। द पॉइंट एग्जिस्ट आफ्टर द नंबर। ओके, तो अब हम इसे कैसे समझ रहे हैं कि ये 21 हमें दिख रहा है तो डेसिमल कहाँ है? यहाँ। हमें कितने नंबर के बाद डेसिमल खिसकाना है? 1 नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद? 1। तो मैं इसमें इंटू 10 कर दूँगी। क्या कर दूँगी? इंटू 10, क्योंकि मैंने इसे एक तरफ खिसकाया है। सो ये हो गया मेरा 2.1 इंटू 10 अपॉन 10⁻⁷। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा। अभी 2-3 एग्जाम्पल्स और देखेंगे, आई गेस क्लियर हो जाएगा। 2.1 इंटू, ये 10 अपनी जगह है, ये 10 नीचे से ऊपर आ रहा है -7। हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी ऐसा कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, उस कंडीशन में मल्टीप्लाई में होने की वजह से एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, डोंट से 0 अगर होता तो ये 1 हो जाता। यहाँ पावर कितनी है? 1। तो 2.0 अपनी जगह है, 10⁻1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन माइनस अपना साइन कैरी करके रखेगा। तो 2.1 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये तो हमने देख लिया एक तरीके का एग्जाम्पल। अब हम एक और तरीके का एग्जाम्पल देख रहे हैं कुछ ऐसे ही फॉर्म में। चलिए सपोज कर लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं। मैं इसके आगे एक नंबर और बढ़ा देती हूँ, सपोज 64 कर देती हूँ। 2 बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। इसका क्या करें? सबसे पहली स्टेप तो सेम रहेगी, 3 zeros आर देयर, 7 5 6 4 अपॉन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगेगा। काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आप लोग जब भी ऐसा करें रिकाउंट करके लिखें ताकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर का नंबर 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल हट चुका है, तो यहाँ बचेगा 7 5 6 4 अपॉन में दिख रहा है 10⁻1 2 3 4 5 6 7 7 7। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम क्या करें? अभी हमने सीखा था कि अगर हमें, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए अब हम क्या करें? अगर यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा है तो डेसिमल कहाँ होगा? डेफिनेटली नंबर के बाद। मुझे इस नंबर पॉइंट को कितना इस तरफ मूव करना है? 1 2 3 प्लेस मूव करना है। तो मैं इसे लिख रही हूँ 7.564 इंटू कितनी प्लेस मूव किया है? 1 2 3, सो 10⁻3 मैंने इसे मूव किया है। अपॉन में क्या है? 10⁻7। क्लियर? 7.564 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻, ये नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो 10 बेस कॉमन है, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे। 7.564 इंटू 10⁻3 प्लस -7, 2 ऑपरेटर साथ में नहीं लगेंगे, इस वजह से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फाइनल आंसर 7.564 इंटू 10⁻, प्लस माइनस होता है, बड़े के आगे का साइन लगा दिया। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब ये पॉसिबल मेथड्स, यही सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन से जो डेसिमल वर्जन में आपके पास आ सकते हैं, ये हमने यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्या किया है हमने? यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है इस वाले अंडरस्टैंडिंग एरिया में। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस वाले सीखे हैं। अब हम विदाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। विदाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इजी रहता है, एक्स्ट्रा इजी केस है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। 3 1 6 1 2 3 4, यही है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करें?
सोल्यूशन। अब देखो अभी तक का स्टेप हमारा क्या था, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट हटाते थे और नीचे लगाते थे, पॉइंट हटाया नीचे यूज़ किया, पॉइंट हटाया नीचे, लेकिन यहाँ तो पॉइंट हटाने के लिए है ही नहीं। सो व्हाट टू डू, पॉइंट का कोई टेंशन ही नहीं है। 3 1 6 इंटू, देखो इसमें डायरेक्टली आंसर आता है। कैसे, हमने उसमें ऐसा किया था ना कि कितना पॉइंट्स पीछे मूव कर रहा है हम उससे इंटू कर देते थे। अभी हमारा पॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो कहाँ होगा, इस जगह मैं अब उसे मूव कर रही हूँ। तो 1, चलो यहाँ से दिखेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो 10⁻6 और डेसिमल यहाँ लगा दो, आंसर ख़त्म। आ गया, समझ में आया आप लोगों को। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 5 2 4 1 2 3 कैसे करेंगे। अगेन हम इसे कैसे कर रहे हैं, इसी एक मेथड और है। कभी आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो अगर आप इतना सा करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे उसी मेथड से वापस करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे भी कर सकते हैं। 1 5 2 4, आप क्या कीजिए, जितने ज़ीरो के डोनेशन मतलब नंबर है ना रिप्रेजेंटेशन, आप उतना पॉइंट्स का ही लिखिए। देखो इसमें 154 में 1000 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये मैं तब बता रही हूँ उन केस में जब ये MCQ में नहीं है, जब ये फिलअप में नहीं है, आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए इसे करना है। अब क्या करें, तो 1524 इंटू 10⁻3, ये तो हो गया। अब पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ है ना, पीछे है ना, तो इसे मुझे मूव करना पड़ेगा 1 2 3 पॉइंट्स तक। ठीक है, तो मैं इसे मूव करती हूँ। तो क्या मैं इसे 1.524 लिख रही हूँ इनटू, क्या मैंने उस डेसिमल को 1 2 3 पॉइंट्स मूव किया है। यस, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। अब यहाँ पे इन्हें प्लस कैसे करेंगे, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो फाइनल आंसर 1.524 इंटू 10⁻6, ये हमारा नोटेशन हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नोटेशन हो गया। क्लियर। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, देखो अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का नंबर है तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 की पावर जो आएगी वो नियर टू ऑलवेज माइनस में आएगी। लेकिन अगर नॉन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये समझ रहे हो, ये तो ये नॉन डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हमारी डेसिमल ये 10 की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, बस इतने से चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो बेटर है। अब हम इसका दूसरा फॉर्म ऑफ कन्वर्जन देख लेते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ कन्वर्जन क्या था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल्स लेके समझ लेते हैं। सपोज़ आपको दे रखा है 3.27 इंटू 10⁻⁻4, ये दे रखा है। अब क्या करें, इजी है। क्या करना है, हम सबसे पहले इस -4 को नीचे लाए थे ना, नीचे से ही ऊपर लाए थे। तो अब हम ये हाँ, एक और चीज़ हमने अभी तक ये सीखा है कि माइनस की चीज़ें सॉल्व करने के लिए इजी नहीं होती है, हमें मैथ्स में अलाउ नहीं करता, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन 10⁻4। क्या हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, a की पावर -m हो तो अपॉन में ले जाएंगे तो a की पावर m हो जाएगी। यस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इन डेसिमल्स का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं इसे भी रिमूव कर रही हूँ। 3 2 4 अपॉन 10⁻4 तो है ही, यहाँ पॉइंट था, रिमूव किया, पॉइंट की जगह 1 लगाया, कितने नंबर से आगे काउंट करो, 2, ये हो गया। तो इसे लिखेंगे 3 2 4 अपॉन 10⁻। पावर में अगर आपको सॉल्व करना इजी है तो ओके, नहीं मुझे पावर में सॉल्व करना थोड़ा कम पसंद है तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो 10⁻4 मतलब 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, 2 को इंटू किया तो ये 2 और, समझ में आया। अब इसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है। वो कैसे दिखाते हैं, देखो सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं। अब नीचे की वैल्यूज़ काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6, अगेन टेलिंग 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर के बाद में 1 की का मतलब होता है डेसिमल। क्या मतलब होता है 1 का? डेसिमल। ये डेसिमल का मतलब होता है 1 हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। यहाँ कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 3। 1 2 3 4 5 6, अब हमें लगाना है डेसिमल। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? आई गेस ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आया होगा। एक और फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ में, वही जो अभी हमने किया। ठीक है, 3.16 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब इसे कैसे करें? ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है? प्लस का साइन है। तो क्या इसे नीचे ले जाने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। अब क्या करें? तो अब हम इसे क्या करते हैं, 3.16 इंटू 10⁻6 ओपन कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया। पॉइंट के आगे कितने नंबर हैं? सिर्फ 2। लिख दिए? सी ना, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचते हैं 316 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4। सी ऐसा ही कुछ था, 316 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको बेसिक्स इजीली समझ में आए होंगे। अगर ये आपको इजीली समझ आए हैं तो लेट्स टेक एक्सरसाइज 12.2 एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।